हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर गुरुकुल आनंद एकेडमिक क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी रेडियो पुलिस ऑपरेटर की जो भर्ती है उसमें हम आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बेस से लेके पूरा हाई तक पूरा फिजिक्स के वो जो भी टॉपिक हैं उसको कंप्लीट हम आपको करवाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाशिकी है, और प्रकाशिकी में भी भाग नंबर 8 है ना, भाग 1 पार्ट 8। 8वीं क्लास है प्रकाशिकी की आज, और ये में भी आज लास्ट क्लास होगी इसकी। और कल फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना पेन निकाल लेंगे और कॉपी निकाल लेंगे ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। ओके। आज हमने आपको प्रकाश के कई सारे गुणों के बारे में बताया, प्रकाश के स्थितियों के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म 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 क्या होता है? चलिए, क्या करिए, एक समांग पृष्ठों को, दो समांग पृष्ठों को किसी भी कोण पर झुक कर बना दीजिए। जैसे ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ओके। और ये तुम्हारा ए जो है वो क्या है? अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण है। और हमने क्या किया, ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। ये कांच का होता है। और सबसे पहले हमने इस पर कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण डाली तो वो श्वेत प्रकाश की किरण जो है, जैसे ये डाली तो ये कुछ सीधी होगी, सीधी होने के बाद इधर निकल जाएगी। यानी ये श्वेत प्रकाश किरण आई, फिर ये थोड़ी झुकी और फिर ये हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैंने कहा ये जो है अभिलंब एक डाल दिया हमने, एक अभिलंब हमने यहाँ से डाल दिया। ठीक है, इस वाले पृष्ठ का ये अभिलंब है, इस वाले पृष्ठ का ये अभिलंब है। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? डी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये जो किरण जा रही है, ये किरण यहाँ से P है, ये Q है, और फिर यहाँ R है, और जो निकल के जा रही है तब ये है S। ओके, तो ये श्वेत प्रकाश की किरण है। जब आ रही है तो इस आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जब ये किरण जा रही है, अपवर्तित हो रही है, तो इस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे, है ना, अपवर्तित किरण बोलेंगे। ओके, अच्छा, ये प्रिज्म हो गया, ये अपवर्तक कोण हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा, ये अभिलंब है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है कोण I। ठीक वैसे ही अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है कोण R, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। यानी ये आपतन कोण है, उधर वाला है अपवर्तन कोण। ओके, अच्छी बात है। तो ये I हो गया और ये क्या हो गया? R। इस प्रकार से। तो ऐसे ही हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, वर्ण विक्षेपण। हमने जब आपको वहाँ बताया था तो वर्ण विक्षेपण में हमने आपको बताया था कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में अपघटित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम जो है वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, और इसी हिसाब से फिर हमने आपको वहाँ पर एक चीज़ भी बताई थी, ये भी समझाया था, तो ये वहाँ से समझ गए होंगे आप। यहीं पर एक नियम आता है जिसको हम बोलते हैं रेले का नियम, है ना। एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले, वहाँ लॉर्ड रेले का नियम। तो लॉर्ड रेले का नियम क्या था? उन्होंने ये बताया था कि जो क्या नाम फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है, वो उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हमने कहा यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई? I। उसकी
उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ/4। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो तुम्हारा तरंग दैर्घ्य है, I जो है वो प्रकाश की तीव्रता है, और इस पूरे नियम को हम बोलते हैं लॉर्ड रेले का नियम। इसका मतलब है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी तीव्रता कैसी होगी, ज़्यादा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि वो इस नियम को फॉलो नहीं करे, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका। हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके, हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके, हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके, लेंस पढ़ चुके, दर्पण पढ़ चुके, और इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों को पढ़ चुके, साथ ही वर्ण विक्षेपण भी पढ़ चुके। अब हम जो है पढ़ेंगे आगे मानव नेत्र क्या है, व्हाट इज ह्यूमन आई, है ना। चलिए, तो टॉपिक डलेगा ह्यूमन आई, मानव नेत्र। है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ह्यूमन आई। ठीक, मानव नेत्र। अच्छा, मानव नेत्र क्या है? प्रकाश सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेगा कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक लेंस है। मानव नेत्र क्या है? एक प्राकृतिक लेंस है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। जिससे हम क्या करते हैं बच्चा? वस्तुओं को देखते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, मानव नेत्र क्या है? एक प्राकृतिक लेंस है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया बात, सुंदर बात। अब सबसे पहले तो कई सारे लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि किस प्रकार से क्या होता क्या नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आँख है वो प्रकृति द्वारा गिवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। और जितने भी रंग आपको दिख रहे हैं, इट में भी जो वस्तु जिस रंग की दिखाई पड़ रही है वो उसी रंग के कलर को क्या कर रही है? उत्सर्जित कर रही है। बाकी सभी रंगों को क्या कर रही है? वो ऑब्जर्व मतलब अवशोषित कर रही है। अब जो भी वस्तु सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो हमको ब्लैक कलर की दिखेगी, और जो सभी प्रकाश रंगों को रिफ्लेक्ट कर देगी वो हमको वाइट कलर की दिखेगी। अब जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे अभी तो सब ब्लैक और वाइट पहने हुए, जैसे कलावा ये लाल कलर का है। अभी लाल क्यों दिख रहा है मेरे को? क्योंकि ये लाल ही कलर को क्या कर रहा होगा? उत्सर्जन कर रहा होगा। बाकी सभी रंगों को क्या कर रहा होगा? ये ऑब्जर्व कर रहा होगा। इस वजह से ये मेरे को कैसा दिख रहा है? लाल कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है तो वो किसी वस्तु पर पड़ती है। वस्तु पर पड़ने के पश्चात वो हमारी आंख पे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, वहां पर उसका बनता है उल्टा प्रतिबिंब, जिस वजह से हमको वो वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? सीधी दिखाई पड़ती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हम अपनी आंख को खोलते हैं, अपनी आंख की शटर जो पलके हैं इनको ओपन करते हैं, वैसे ही किसी वस्तु से, किसी सोर्स से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी लाइट वस्तु पर पड़ेगी। उस वस्तु पर पड़ने के पश्चात वो हमारे आंख पे जो रेटिना है, जिसको हम दृष्टिपटल बोलते हैं, वहां पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु हमको कैसी दिखाई पड़ेगी? सीधी दिखाई पड़ेगी। ओके, तो हम जो है यहाँ पे मानव नेत्र के भागों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र के भाग। ठीक है, अब मानव नेत्र के भाग 11 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या होता है? सबसे पहला भाग होता है दर्पणपटल।
पहला भाग होता है दृढ़पटल, दूसरा भाग होता है रक्तक पटल और तीसरा भाग होता है कार्निया, चौथा भाग होता है आइरिस, पांचवा भाग होता है पुतली अथवा नेत्र तारा, छठा होता है नेत्र लेंस, 7 नंबर होता है जलीय द्रव। 7 ये हो गए। 8 नंबर होता है काचाभ द्रव, 9 नंबर होता है रेटिना, 10 नंबर होता है पीत बिंदु और 11 नंबर होता है अंध बिंदु। ठीक है, तो ये हमारे आंख के कितने भाग हैं? 11 भाग हैं। पहला है दृढ़पटल, सेकंड है रक्तक पटल, तीसरा है कार्निया, चौथा है आइरिस, पांचवा है पुतली अथवा नेत्र तारा, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, कचाभ द्रव, रेटिना, पीत बिंदु और अंध बिंदु। ठीक है, तो टर्म बाय टर्म इन सब की हम चर्चा करके आपको समझाते चलेंगे। आपका पढ़ा तो हो गई, सिर्फ समझाने का काम है, वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा दृढ़पटल। दृढ़पटल का काम क्या है? ये हमारी आंख का सबसे बाहरी हिस्सा है। ये क्या है? आंख का सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे बाहरी व मजबूत। बाहरी है और साथ ही साथ कैसा है? मजबूत हिस्सा है। ठीक है, जो आंख को चारों तरफ से ढके हुए है। ओके, अनदर है रक्तक पटल। इस दृढ़पटल के नीचे वाली जो परत है वो हमारी होती है रक्तक पटल और ये काले कलर की होती है। कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। काले रंग की क्यों होती है? क्योंकि काला रंग जो है पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो जैसे ही जितना भी प्रकाश कार्निया पर पड़ा होगा, ये रक्तक पटल उसको क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करके उसको आगे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, ये जस्ट नीचे होती है, किसके? दृढ़पटल के जस्ट नीचे होती है, काले रंग की होती है ना, काले रंग की। थर्ड नंबर है हमारा कार्निया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले नेत्र का वह हिस्सा जहां पर प्रकाश पड़ता है वो दैट इज कॉर्निया। ठीक है, कार्निया पर ही नेत्र का सर्वप्रथम प्रकाश पड़ता है। कार्निया के बाद वो रक्तक पटल से गुजरता है। रक्तक पटल काले रंग की पट्टी होती है, वो उस प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके उसको आगे भेज देती है। तो ये क्या हो जाएगा? नेत्र पर सबसे पहले प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश पड़ता है। नेत्र पर नहीं, इस पर, इस पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आगे आगे हम देखें आइरिस। आइरिस, इसको हम एक अन्य नाम से बुलाते हैं, आइरिस या परितारिका भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो है एक डिसिप्लिन सिस्टम है। डिसिप्लिन सिस्टम का मतलब आइरिस जो है वो क्या करता है? आंख पर बढ़ने वाला, भाई आंख पे तो प्रकाश पड़ रहा है, वो कोई सीमित मात्रा में थोड़ी ना है। कभी कभी हम तेज लाइट में चले जाते हैं, कभी डिम लाइट में चले जाते हैं, तो आंख पर जो है अनियंत्रित मात्रा में प्रकाश पड़ता है कार्निया से होकर। तो ये आइरिस का काम है। आइरिस जिस प्रकार से पंखे में नहीं रेगुलेटर होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक वही मान लीजिए ये आंख का स्टेबलाइजर है। ये आंख पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि आंख में अगर सीमित ज़्यादा मात्रा में प्रकाश नहीं जाए तो ये कौन देखता है? तुम्हारा आइरिस देखता है। ठीक है, आइरिस का काम है क्या? कि आंख में प्रकाश नियंत्रित मात्रा में पहुंचे, आंख में प्रकाश नियंत्रित मात्रा में पहुंचे, नियंत्रित मात्रा में
पहुंचे। ठीक है, ये कौन देखेगा? परितारिका या आइरिस। अब इस आइरिस और परितारिका के बीच में ही एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? पुतली अथवा नेत्र तारा। इसकी ये विशेषता होती है कि ये जो है, इसकी विशेषता ये है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि यह अंधेरे में स्वतः बड़ी हो जाती है। अंधेरे में स्वतः बड़ी हो जाती है, जबकि कम प्रकाश में, जबकि अधिक प्रकाश में, जबकि अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है। ठीक है, किसकी? पुतली अथवा नेत्र तारा। अब जैसे मान लो आप गर्मी में हो, दोपहर हो, धूप में हो और छत से एकदम से नीचे आते हो, तो जब आप नीचे आते हो तो आपको सारा अंधकार अंधकार सा दिखता है, लेकिन कुछ समय पश्चात देखते हो तो चीज़ें नॉर्मल सी लगने लगती हैं आपकी। तो उसका रीज़न यही है कि जो पतली जो छोटी हो चुकी थी, अब जब आप नीचे आए हो तो उसको नॉर्मल बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, अभी मान लीजिए आप देख रहे हो एकदम से लाइट चली जाती है तो तुरंत आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको थोड़ा थोड़ा दिखना लग जाता है। तो वही है कि जब अंधकार हो जाता है तो ये स्वतः अपना आकार बढ़ा लेती है, और आकार इसलिए बढ़ाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जो है यहाँ आ सके। ठीक है, तो इसलिए ये सब स्वतः होता है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता है। उसके बाद नेत्र लेंस की बात करें तो हमारी आँख में एक प्राकृतिक कौन सा लेंस होता है? प्राकृतिक द्विउत्तल लेंस होता है। प्राकृतिक द्विउत्तल लेंस लगा होता है। प्राकृतिक द्विउत्तल लेंस लगा होता है जो कि मांसपेशियों के बीच में धंसा हुआ होता है। कहाँ धंसा हुआ होता है? मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ, इन मांसपेशियों के बीच में बिल्कुल सटा हुआ होता है, इस टाइप का होता है, ये ऐसा करके होता है, और ये इधर तुम्हारी सारी मांसपेशियाँ लगी हुई होती हैं, उन्हीं के बीच में धंसा हुआ होता है। अगर मुझे कोई पास की वस्तु देखनी होती है तो ये मांसपेशियाँ इस पर दबाव डालती हैं, जैसे इस पर ये दबाव डालती हैं वैसे इसकी फोकस दूरी चेंज होती है और हमें वो वस्तु थोड़ी थोड़ी दिखने लग जाती है। तो मांसपेशियों द्वारा लेंस पर दबाव डालकर फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है, इसे ही आँख की समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये क्या है? तुम्हारा जलीय द्रव है। जलीय द्रव तुम्हारा किसके किसके बीच में होता है? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में। कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? जल के समान होता है, इसलिए इसको जलीय द्रव बोलते हैं। अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5, लगभग किसके? जल के समान। इसीलिए जो है इसको क्या बोलते हैं हम? जलीय द्रव बोलते हैं। लेकिन अगर हम कचाप द्रव की बात करें तो ये कचाप द्रव जो है वो आपका नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में होता है, रेटिना के मध्य होता है, और ये गाढ़ा होता है। इसका अपवर्तनांक जो है हमारा कितना होता है? इसका अपवर्तनांक लगभग 1.3 होगा, 33 होगा यहाँ पे, और इसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। किसके समान होता है? अप्रॉक्सीमेट कांच के समान होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, वाइट कलर का होता है, इस हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा रेटिना, जिसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल। ठीक है, इसको हम दृष्टिपटल भी बोलते हैं रेटिना को। और सारा हमारा काम इस पर ही होता है। सबसे पहले क्या बनता है? इसी पर प्रतिबिंब बनता है, इसी पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तभी तुम्हें वस्तु सीधी दिखाई पड़ेगी। आगे हम बात करें पीत बिंदु की तो येलो स्पॉट होता है, यह यहाँ पर प्रकाश सुग्राहिता, यहाँ पर प्रकाश सुग्राहिता
सर्वाधिक होती है। प्रकाश सुग्राहिता कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। और इसी स्पॉट पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे सुंदर और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सबसे स्वच्छ और साफ कौन से पॉइंट पर दिखता है? पीत बिंदु पर दिखाई पड़ता है। और उसी के जस्ट नीचे अंध बिंदु होता है। यहाँ इस बिंदु से क्या होता है? यहाँ से प्रकाश सिराएं, यहाँ से प्रकाश सिराएं कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क को जाती हैं। अब जहाँ पे वो मस्तिष्क को जाएंगी तो उस वहाँ पर छेद हो जाता है। अब जब वहाँ पर छेद हो जाएगा तो वहाँ पर अंधेरा तो रहेगा ही रहेगा। तो वहाँ पर पॉइंट ये है कि वहाँ पर अंधेरा होगा। दूसरा ये कि वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता जो है वो कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी सुग्राहिता प्रकाश की, और वहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखते ही समय हमें थॉट आता है कि ये बंदा कौन है, या ये चीज़ क्या है, मैंने ये देखा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तुमने कहा ये मार्कर है, तो तुमने सबसे पहले इसको देखा। देखने के पश्चात ये सूचना कहाँ पहुंची? माइंड में, प्रमस्तिष्क में पहुंची। प्रमस्तिष्क ने उसको समझा और बताया ये मार्कर है, इसको मार्कर दिया गया। तो उसने क्या बोला? अच्छा ये मार्कर है। इस हिसाब से तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसी के बाद में तो दिमाग हमारा ऑब्जर्व करता है उसका नाम। और जब किसी भी पुराने व्यक्ति को हम देख लेते तो हमें एकदम सोचने में आ जाता है कि यार इसको कहीं देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है। तो दिमाग फिर सारी मेमोरी को ओपन करता है कि यार इसको कहाँ देखा, इस हिसाब से। तो सबसे पहले हम जो है चीज देखते हैं, उसकी सूचना जो है जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको बोलते अंध बिंदु। और जब वहां से प्रकाश सिराएं छेद के खोपड़े में जाएंगी तो वहां पॉइंट एक दिखेगा जहां पर प्रकाश सुग्राहिता सबसे न्यूनतम होगी। और येलो स्पॉट पर क्या होता है? वहां पर सारे के सारे वो एक फोकस होता है। अभी मैंने लेंस आपको पढ़ाया तो वहां पर फोकस चल रहा था, तो वही येलो स्पॉट होता है। यहाँ पर सारे ही आंख पर पड़ने वाले प्रकाश का एक सेंटर बन जाता है, जिसको हम येलो स्पॉट बनते हैं। वहां पर प्रकाश बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। और सबसे धुंधला कहाँ दिखाई पड़ेगा? लगभग दिखाई नहीं देता है। कहाँ पे? अंध बिंदु पर। तो यहां से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती हैं और इसकी प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है। प्रकाश सुग्राहिता लगभग शून्य होती है। ओके? और जब प्रकाश सुग्राहिता शून्य है तो हमको वहां से क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, अंधेरा ही तो दिखाई पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा मानव नेत्र। और अभी हमने पढ़ाया आपको मानव नेत्र के भाग। इनको बाकायदा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से पुटअप होएगा और हमें चीज़ों को समझ। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो बढ़िया से क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आज नए आए हुए हैं तो पिछले जो हमारे प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं उन सबको देखेंगे जाके दोबारा से, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतरीन नहीं होंगी। ठीक है? अब हमारे प्रकाशिकी के केवल 2 क्लासें बची हुई हैं। आज प्रकाशिकी की हमारी क्लास कौन सी थी? 8वां था। 2 क्लासें और बची हुई हैं ऑप्टिक्स की हमारी, वो कल हम लोग इसी समय पर करेंगे आके। कल में भी इसका लास्ट वीडियो होगा। कल जो है प्रकाशिकी का हमारा अंतिम वीडियो होगा। तो तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों या सबको जो है कह देंगे जाके कि वो जल्दी से चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और दबा लें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर से हम लोग इसी समय आपको इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।